नारायण 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 नारायण। भगवत नाम परमानंद स्वरूप होने से ब्रह्म है। 20 अगस्त हमारे पास एक साधक रहते थे। 20 अगस्त तो 20 अगस्त का पृष्ठ है, नाम महिमा में से ही है। शीर्षक है भगवत नाम परमानंद स्वरूप होने से ब्रह्म है। ये बहुत मज़ेदार बात है मीरा। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि एक साधक हमारे पास रहते थे। एक दिन आए, बोले कि महाराज बहुत दिन हो गए जब करते करते कुछ होता वाता नहीं है, अब छोड़ देंगे, है ना। तो महाराज जी ने समझाया कि अरे भाई छोड़ो मत। माने नहीं, जिद पकड़ ली कि हम तो छोड़ देंगे, है ना। अब इतना समझाने पर भी महाराज जी के नहीं माने, तो महाराज जी ने कहा ठीक है छोड़ दो, है ना। छोड़कर गए, मतलब महाराज जी ने दिया था ना मंत्र, तो बोले हम आपका मंत्र वापस करते हैं। तो छोड़कर गए, तो 15-20 मिनट के बाद फिर लौट आए, बोले कि महाराज छूटता नहीं है। तो महाराज जी ने फिर लीला करी। महाराज जी कह रहे हैं मैंने कहा कि नहीं, अब भगवत नाम नहीं लेना, तुम्हारे लिए मना हो गया है। क्यों? हमने दिया मंत्र, तुमने लौटा दिया, अब नहीं लेना है, तुम्हारे लिए मना हो गया है। तो अब क्या करें, है ना। तो कह रहे हैं कि घंटे भर में तो वे इतने व्याकुल होकर रोने लगे, इतने व्याकुल हो गए रोने लगे, और बोले कि अब इसके बिना रहा नहीं जाता है। अब देखिए, वो जब आए थे महाराज जी के पास, बोले कि इतने दिन हो गए जब करते करते कुछ होता वाता नहीं है ना। तो उनको लगा कि हम चाहेंगे तब छोड़ देंगे। अब वही व्यक्ति छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि बहुत समय हो गया ना जब करते करते। तो अब वो जो है अपने आप निकल रहा है, वो छूट ही नहीं रहा है। तो अब छोड़ के आया है, तो अब लेवे नहीं, तो अब व्याकुल हो गए। महाराज जी कह रहे कि मना हो गया तुम्हारे लिए, लेना नहीं है। फिर तो रोने लगे, बोले कि अब इसके बिना नहीं रहा जाता है ना, तो प्राण निकल जाएंगे। तब महाराज जी ने कहा कि अरे तुम कहते हो कि इससे कुछ होता जाता नहीं है, तो यह तो इतना कर गया कि तुम छोड़ ही नहीं सकते। ये क्या फल नहीं है भाई, जिसमें तुम्हारी इतनी आसक्ति हो गई कि अब वो छूट ही नहीं सकता। जैसे शराबी को कहो शराब छोड़ दे, तो व्यसन हो गया ना। तो ये तो व्यसन के जैसे हो गया ना, आसक्ति हो गई। आसक्ति से भी और ऊंचा है व्यसन। तो ये तो फल ही हो गया ना। फल तो यह है कि ये जीवा से गया तुम्हारे अंतस में और वहाँ चिपक गया, आसक्ति हो गई। अब परम पूज्य महाराज जी थोड़ा सा दृष्टांत देके समझाते हैं। क्या दृष्टांत सबको पता है क्या? पति लोग पहले तो पत्नियों को बोल देते हैं कि तुम जब से आई हो दुख ही दुख है, हम पहले ही अच्छे थे, तुम जहाँ जाना चाहो चली जाओ। अच्छा, परंतु जब वे जाने को तैयार होती हैं तो हाथ जोड़कर पांव पड़कर मनाते हैं कि नहीं, तुम्हारे बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो ये क्या हुआ? इसी का नाम तो आसक्ति है। दृष्टांत देके जल्दी समझ में आ जाए, महाराज जी ने, है ना, सबके लोगों के काम का दृष्टांत दे दिया। तो नारायण नाम के साथ एक बार संबंध हो गया तो ये ऐसा संबंध है कि इसमें तलाक हो ही नहीं सकता। अब वो जो व्यक्ति समझ रहा था कि हम छोड़ देंगे, कहाँ छोड़ पाए बेचारा। महाराज जी कह रहे हैं ये तो बात छोड़ो, यहाँ तक कि अगर ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए और कोई चाहे कि हम नाम को छोड़ देंगे, तो ब्रह्म ज्ञानी की जिह्वा अपने आप ही हिलती रहेगी। परम पूज्य महाराज जी का मैंने लिखा है प्रेरक प्रसंग में। गोंडल में हम थे, वहाँ गोंडल नहीं, ध्रांगध्रा में हम थे। तो महाराज जी लेटे थे, रात के 1:30-2 बजे होंगे। तो प्रभुदानंद जी उस दिन दूसरे कमरे में सोए थे। तो हमने देखा कोई ध्वनि आ रही थी, तो ऐसे हमारी नींद उड़ गई। तो हमको लगा कि कोई बोल रहा है। फिर ध्यान से सुना तो मंत्र जप की आवाज़ आई। तो हम 2 ही थे, महाराज जी और हम। तो महाराज जी तो गाढ़ निद्रा में थे। तो गाढ़ निद्रा में और वो मंत्र का जप चल रहा था। तो महाराज जी कह रहे हैं कि यहाँ तक कि अगर ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए और कोई चाहे कि हम नाम को छोड़ देंगे, तो ब्रह्म ज्ञानी की जिह्वा अपने आप ही हिलती रहेगी, है ना। तो ये तो जागृत की बात कह रहे हैं। और यहाँ तक हो जाता है कि निद्रा में भी वो जो है मंत्र चलते रहता है। वो जनाबाई थी ना, तो कोई सुना कि किसी ने सुना कि
बहुत उच्च कोटि की भक्त हैं। तो बोले ठीक है, बहुत उच्च कोटि की भक्त हैं तो उनको कोई बात नहीं, चला जाएगा। तो उच्च कोटि की भक्त हैं तो हम दर्शन कर आवे। और जैसे ही वो वहाँ दर्शन करने पहुँचा तो वहाँ देखा कि वो जनाबाई और एक दूसरी कोई गांव की थी स्त्री, दोनों में लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है। वो कह रही तूने मेरी उपले ले ली, वो जो गोबर से बनाते हैं कंडे जलाने के लिए, आग जलाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, मेरी उपले तुमने यहाँ से ले ली। वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरे तेरी उपले कहाँ थी, तो मेरी थी। बड़ा झगड़ा हो रहा था जनाबाई का और उसका। तो वो खड़ा हो गया, वो तो दर्शन करने गया था कि भाई जनाबाई बहुत ऊंची भक्त है और यहाँ तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो फिर बाद में लोग इकट्ठे हो गए तो किसी ने कहा कि भाई पता कैसे लगी भाई ये तुम्हारी उपले हैं? जनाबाई को, हाँ जनाबाई को पूछा तुम जो कह रही हो कि तुम्हारी उपले इसने चोरी करी है, कहीं पता कैसे लगी? बोले कंडे को पकड़ के और कान पे लगाओ, अगर उसमें राम राम निकल रहा है तो वो मेरी है। तो यहाँ तक असर चला जाता है। तो महर्षि कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान भी हो जाए और कोई चाहे कि हम नाम को छोड़ देंगे तो ब्रह्म ज्ञान की जीवा अपने आप ही हिलती रहेगी। यह नाम तो ऐसा चिपकना है जैसे परब्रह्म परमात्मा, जैसे आत्मा हमको छोड़कर कभी अलग नहीं हो सकता है। अब इससे और बढ़िया क्या दृष्टांत दे महर्षि, क्योंकि आत्मा परमात्मा तो अलग हो ही नहीं सकता। इतना यानी नाम, यानी यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो आत्मा है वही परमात्मा है, वही नाम है, वही नामी है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है ना। ये बात महर्षि बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि वैसे ही व्यवहार में यह परमानंद स्वरूप नाम हमको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। तो ये तो हो गई आत्मा की बात, परमात्मा की बात, नाम की बात, नामी की बात, है ना। वो तो आपके परमार्थ की बात है। बोले नहीं, परमार्थ की बात नहीं है। व्यवहार में यह परमानंद स्वरूप नाम जो है वह हमको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी कि अब जब उपले में नाम चला गया तो वो तो व्यवहार है ना। यानी जो उपले हाथ से बना रही है तो वो नाम का असर वहाँ तक जा रहा है। तो व्यवहार में यह परमानंद स्वरूप नाम हमको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। इसका अर्थ यह है कि बस भगवत नाम परमानंद स्वरूप होने से ब्रह्म है। ये आज का जो शीर्षक है। अब अंत में महर्षि इसका रहस्य समझाते हैं। अब कोई कहते हैं कि हमारी इंद्रियां नहीं मानती, है ना। महर्षि कह रहे हैं नारायण कहो, आप जब नाम लेने लगेंगे तो ये जो इंद्रियां हैं ना, इंद्रियों में क्या है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 चीज तो विषय हैं। तो आँख रूप को देखती है, तो आँख जो है इंद्रियां नहीं मानती, वो तो अपना, है ना, कोई बढ़िया सुंदर रूप आया उसकी ओर देखने लगती है। तो कहते हैं कि नारायण कहो, जब आप नाम लेने लगेंगे तो आँख बाहर नहीं देखेगी, आँख भीतर देखेगी कि देखें ये नाम का क्या रूप है। यानी ये जिसका नाम लिया जा रहा है उस नामी का हमने सुना है कि वो तो बहुत ही सुंदर है ना। उनकी सुंदरता कथावाचक लोग सुनाते हैं ना कि खरदूषण जो भगवान राम को मारने आए, उन्होंने कहा कि नहीं वध लायक नहीं पुरुष अनूपा, ये वध लायक नहीं है, इसको तो हम लोग पकड़ के ले चलते हैं, म्यूजियम में रखेंगे। महाराज जी कहते हैं। तो इतना इनका सुंदरता, यानी जो शत्रु थे मारने के लिए आए वो कहते हैं कि नहीं मारना नहीं है ना। उधर जो सेतु बनाया तो वो सब जलचर जो है अब वो सब वहीं लग गए, है ना। ठाकुर जी का रूप देख रहे हैं तो वहाँ उन जलचरों के ऊपर बंदर, है ना, चढ़ के जा रहे हैं। सेतु तो जितना पत्थर का बना वो तो बना ही बना, अब ये जलचरों ने एक और सेतु बना दिया, वो देख रहे हैं भगवान का सौंदर्य। तो ये जो आँख है वो बाहर नहीं दिखेगी। महर्षि कह रहे हैं अब कोई कहते हैं कि हमारी इंद्रियां नहीं मानती, तो नारायण कहो ये नाम लेना शुरू तो करो। आप जब नाम लेने लगेंगे तो आँख भीतर देखेगी। मज़ेदार बात है ना। आँख तो हमेशा बाहर देखती है। बोले नहीं, वो देखेगी कि नाम का क्या रूप है जिसकी हम महिमा सुनते हैं, है ना। महाराज जी कहते हैं कि हमने ऐसी इन्हीं आँखों से ऐसी सुंदरता का दर्शन कर लिया है कि अभी विश्व की कोई भी सुंदरता हमको आकर्षित नहीं कर सकती।
तो कह रहे हैं कि कान भीतर सुनेगा, है ना। अब कान जो है उधर कौन क्या बात कर रहा है, कौन क्या बात कर रहा है, तो अब वो ख़त्म। नाम लेने में जिसकी आनंद आ गया तो अब वो भीतर सुनेगा कि नाम की ध्वनि हो रही है ना। त्वचा भीतर नाम का, यानी इसके लिए व्यवहार खत्म हो गया। ये नाम लेने के लिए महाराज ये बता रहे हैं, नाम लेने वाले के लिए व्यवहार खत्म। ये तो प्रश्न ये कर रहा है कि इंद्रियां हमारी नहीं मानती है, महाराज जी इसका उल्टा सुना रहे हैं। तो इंद्रियां क्या मान रही है, उसको तो कुछ व्यवहार, अरे भाई इतनी सब बातें करके तुम क्या कर रहे थे, बोले वो तो हमारा मन तो उधर ही लगा हुआ था नाम में, है ना, ध्वनि चल रही थी नाम की, उसके आनंद में हम डूबे हुए थे। बोले त्वचा भीतर नाम का स्पर्श करेगी, है ना। तो जिह्वा, बोले जिह्वा भीतर नाम का स्वाद लेगी। नासिका, बोले नासिका नाम का गंध सूंघेगी। तो ये नाम क्या है, तो नाम को महाराज कह रहे हैं कि चिंतामणि है, नाम चिंतामणि, इसका नाम ही है ना, नाम चिंतामणि। एक तो चिंतामणि होती है ना, जिसके पास जाओ और उसके पास कहो कि भाई हमको ये चाहिए, वो आपकी कामना पूरी कर देती है। तो ये क्या है, बोले ये नाम चिंतामणि है, ये तो उस चिंतामणि से भी बढ़िया है। नाम चिंतामणि जो है वो ये जो जड़ चिंतामणि है, जो कि आपकी कामना पूरी कर देती है ना। तो उसको चिंतामणि को तो पता नहीं है कौन सी कामना पूरी करनी, कौन सी नहीं करनी, है ना। जो कामना हम करेंगे वो भले हमारे अहित में हो, तो चिंतामणि, चूँकि चिंतामणि मिल गई इसलिए उसको होना ही होना है। पर नाम चिंतामणि जो है, इसकी क्या विशेषता है, वहाँ तो बस ठाकुर जी जो हमारा हित होगा, है ना, वही, वो तो नाम में डूबा है बंदा। तो इससे गंध लो, रस लो, रूप लो, स्पर्श लो, इसमें ध्वनि लो, किसमें, नाम चिंतामणि से, और इनमें तन्मयता लो। तो तन्मयता ही तो नहीं हो पा रही है, कभी मन उधर गया, कभी मन उधर गया, बोले कुछ नहीं, ख़त्म, सब कुछ, सब बवाल ही ख़त्म हो गया। ये नाम सब कुछ देने के लिए आया है। ये नाम नहीं है, अमृत है, ये आनंद है, ब्रह्म स्वरूप है। अब और महाराज इससे ज़्यादा क्या बोले, है ना। भगवत नाम परमानंद स्वरूप होने से ब्रह्म है। अंतिम पैराग्राफ में कह रहे हैं, सुनो, उपासना में दृश्य वस्तु में ब्रह्म की अनुस्यूतता का चिंतन होता है ना। क्या है कि वेदांती लोग क्या करते हैं मीरा, कि मैं दृष्टा हूँ और ये दृश्य है ना। दृश्य जो है उससे हमको वैराग्य करना है, और दृष्टा जो है वो आत्मा का स्वरूप है। तो ये अपना विवेक करके और वैराग्य करके और फिर अपना करते रहते हैं। पर उपासना में ऐसा नहीं है। उपासना में दृश्य से वैराग्य की जरूरत नहीं है। दृश्य वस्तु में ब्रह्म की अनुस्यूतता का चिंतन होता है। सिया राम में सब जग जानी, जितना जो दृश्य है ना, वो सब ठाकुर जी का स्वरूप है। वहाँ दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है, दृश्य जड़ है, दृश्य मिथ्या है, वो वेदांतियों की बात है। पर उपासना जो है, भक्ति जो है, उसमें दृश्य वस्तु में ब्रह्म की अनुस्यूतता का चिंतन होता है। यानी हमारे ठाकुर जी ही सब रूपों में है। समझ गई ना जी। हाँ, इसीलिए तो भक्त लोग आगे बाजी मार लेते हैं। ये और क्या, मिथ्या मिथ्या करते रहो, और बाद में सब दुनिया भर की सब चीज़ें उनके लिए सत्य है। बैंक बैलेंस सत्य है ना, चेले सत्य है, आश्रम सत्य है, सब उनका जितना सब है सब सत्य है। और मिथ्या मिथ्या दुनिया भर को सुनाते रहो, संसार मिथ्या है। लोग भी तो देख रहे हैं ना कि महात्मा जी क्या कर रहे हैं। ऐसा हो गया, सही। उपासना में देखो कितनी बढ़िया बात है। दृश्य वस्तु में ब्रह्म की अंशुद्धता का चिंतन होता है ना। भाई सब ये आए परमात्मा आया, ये आए परमात्मा आया। महाराज ने कहा ना, उसने कहा कि भिखमंगों को आप देते हैं अन्य क्षेत्र में, है ना, साधुओं को देना तो ठीक है, पर अंत में जो ये भिखमंगे आते हैं ये तो गलत है। महाराज को कहा, तो मैं वहीं बैठा था, महाराज तो बहुत गंभीर हो गए। बोले भाई तुमको भिखमंगे दिखते होंगे, हमको तो परमात्मा दिखता है ना। तो उपासना में तो दृश्य वस्तु में महाराज जी कि ये खाते नहीं है, ये इनको बहुत जगह कचौड़ियाँ मिल जाती है, बंदरों को खिलाते। तो महाराज ने कहा कि अपने हिस्से में से देते हैं, तुमसे उसके लिए तो मांग के नहीं ले जाते हैं भाई, बंदर के लिए भी तो अपना हिस्सा इतनी देर लाइन में खड़े होकर के ले जाए किसी को भी। उपासना में दृश्य वस्तु में ब्रह्म की अंशुता का चिंतन होता है। उपासना की प्रक्रिया यह है कि नाम ब्रह्म, यह नाम साक्षात ब्रह्म है। तो बोले भाई नाम कैसे ब्रह्म, नाम तो जो है वो तो मिथ्या है,
नहीं, बोले जैसा परमानंद स्वरूप ब्रह्म है वैसा परमानंद हमें नाम में ही अनुभव होता है। बोले ये बात आप अपने मन से कह रहे हैं कि इसका कोई प्रमाण है? बोले कि ये बात श्रुति में कही जाती है, श्रुति में वेदों में ये बात आई है। अतएव ये भगवत नाम बिल्कुल परमानंद स्वरूप होने से ब्रह्म है, इसलिए इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए, है ना। नारायण 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 नारायण। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है। आज तीनों की तीनों पृष्ठ नाम के ऊपर ही है, अगमोचन वाला भी, पंजाबी सेठ वाला भी, और अंत में तो महाराज ने कमाल कर दिया। वो जो आया बोले कि नाम हम छोड़ देते हैं।